होती है। छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ हुआ है। उसने छूट दे दी, उसके बाद भी 20% का लाभ है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंकित मूल्य 800 रुपए, छूट होती है वो अंकित मूल्य पर होती है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट है? 10%। अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। 100% में 10% की छूट देना मतलब कम करना। 10% की छूट दी गई तो वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचा गया? 90% में। तो हम क्या करेंगे? 90% ज्ञात करेंगे। 90% ज्ञात क्यों करेंगे? छूट है कितने परसेंटेज की? डिस्काउंट है 10% का। 90% जैसे ही ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कौन सा मूल्य आ जाता है। 20 से 20 कैलकुलेट हो गए, 8 को 9 से गुना किया 72 के आगे 0 लगाया 720। ये अंकित मूल्य था। अब डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद कौन सा मूल्य आ गया? विक्रय मूल्य आ गया, यानी इस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है। कितने में? 720 रुपए में। इस वस्तु को 720 रुपए बेचा है और इसमें लाभ भी शामिल है। कितने प्रतिशत का लाभ है? 20% का। यानी वस्तु को खरीदा कितने में जाता है? कितने परसेंटेज में? 100% में। 100% में उसने वस्तु को खरीदी है, ऊपर लाभ और कमा लिया कितने का? 20% का। तो वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचा है? 100% अपना क्रय मूल्य है प्लस 20% ऊपर प्रॉफिट है, तो कुल मिलाकर 120% में बेचा गया है। तो हम क्या करेंगे? इस 720 को 120% के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे बराबर? क्योंकि 100% में खरीद के लेके आया, ऊपर 20% का लाभ कमाया। 100 तो क्रय मूल्य हो गया, ऊपर 20 प्रॉफिट हो गया। 100 और 20 कितने हो गए? 120। जो मूल्य जिस राशि के बराबर होता है उसको बट्टा में लगाते हैं और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो मूल्य ज्ञात करना होता है उसको कहां लगाते हैं? गुणा में लगाते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य होता कितने परसेंट है? 100%। ये लो जी, 100 से गुणा कर देंगे, अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। 10 से 10, 72 डिवाइड बाई देखो 12 है। 72 को 12 से काटेंगे तो 6 आएगा और 6 को 100 से गुणा कर दिया तो 600 रुपए। इस प्रकार इस वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा? 600 रुपए आएगा। देखो, तो सबसे पहले देखो मूल्य, अंकित मूल्य दोबारा बता देता हूं। अंकित मूल्य 800 रुपए था, ठीक है। अंकित मूल्य पर पहले छूट दो आप। अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। अंकित मूल्य पर आपने कितने प्रतिशत की छूट दी? 10% की छूट दी है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है तो 100% में से 10% कम हो गए। वस्तु बिकी है वो अंकित मूल्य के हिसाब से 90% में बिकी है। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, इसको काटा पीटी की, तो कुल मिलाकर आपका